वो सुरंग जिससे भागे श्रीलंका के राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भवन का खुफिया द्वार गोटबाया फरार। आगे हम बढ़ रहे हैं बंकर की तरफ, जो राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के लिए खास तौर पर प्रेसिडेंट हाउस में बनाया गया था, जहां आज बंकर में जनता भी पहुंच चुकी है। श्रीलंका में अब जनता की सरकार है। न दाना न पानी, लंका की यही कहानी। आप देखिए, रसोई गैस के लिए एक लंबी लाइन यहाँ पर लगी हुई है। लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं क्योंकि महीनों से इन्हें रसोई गैस नहीं मिल पाया है। आज इन्हें थोड़ी सूचना मिली है कि शायद एलपीजी गैस उपलब्ध हो जाए, इसलिए सुबह से आकर ही ये लोग लाइन में लगे हुए हैं। श्रीलंका के लिए भारत बनेगा हनुमान। जी न्यूज पर कोलंबो क्रांति। देखिए गोटबाया की सीक्रेट सुरंग। इस कमरे में जब प्रदर्शनकारी पहुंचे तो यहां पर ये पूरा अलमारी बनी हुई थी। आप ये अलमारी देख सकते हैं। इस अलमारी का एक और हिस्सा, जहां पर ये लाइन आपको दिख रही है, यहां पर भी अलमारी का एक दरवाजा बना हुआ था, जिसे प्रदर्शनकारियों ने जब तोड़ा तो नीचे उन्हें एक बंकर मिला। वो द्वार जिससे राष्ट्रपति हुआ फरार। आमतौर पर किसी वीवीआईपी व्यक्ति के लिए जब कोई घर बनता है तो वहां पर बंकर जरूर बनाए जाते हैं ताकि उन्हें किसी भी आपात स्थिति में उन्हें सुरक्षित रखा जा सके। क्या उसी तरह का कोई ये बंकर बना था, या फिर जिस तरह के कयास लोग लगा रहे हैं कि इन्हीं बंकर्स का रास्ता कहीं दूर जाकर निकलता है और राष्ट्रपति कहीं इन्हीं रास्तों से भाग तो नहीं गए। सीक्रेट सुरंग में पहुंचा जी न्यूज। आप देखिए, ये पूरा यहाँ पर रास्ता है। ये अलमारी बनी हुई थी। अलमारी के बगल से एक सीढ़ी का रास्ता दिया गया था। अलमारी जहाँ पर कपड़े रखे जाते हैं, एक ये गुप्त रास्ता माना जा रहा था क्योंकि आमतौर पे सुरक्षा के लिहाज से ऐसे रास्ते चयन किए जाते हैं। आगे हम बढ़ रहे हैं बंकर की तरफ, जो राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के लिए खास तौर पर प्रेसिडेंट हाउस में बनाया गया था। यही वो सुरंग है जिससे राष्ट्रपति गोटबाया राष्ट्रपति भवन को छोड़कर भागे। जनता जब राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर रही थी तो चोर दरवाजे से राष्ट्रपति फरार हो गए। ये सुरंग रातों रात नहीं बनी थी, बल्कि इसे देखकर लगता है कि काफी पहले ही इसे बनाया गया था, जिससे कोई संकट होने पर राष्ट्रपति भाग सके। इस कमरे में जब प्रदर्शनकारी पहुंचे तो यहां पर ये पूरा अलमारी बनी हुई थी। आप ये अलमारी देख सकते हैं। इस अलमारी का एक और हिस्सा,
जहां पर ये लाइन आपको दिख रही है, यहां पर भी अलमारी का एक दरवाजा बना हुआ था, जिसे प्रदर्शनकारियों ने जब तोड़ा तो नीचे उन्हें एक बंकर मिला। आज इस बंकर की तरफ जाने के लिए बहुत लंबी लाइन फिलहाल यहां पर दिखाई दे रही है लोगों की, और हम आपको वो रास्ता भी दिखाएंगे कि यह बंकर किस तरह का यहां पर बना हुआ था। आमतौर पर किसी वीवीआईपी व्यक्ति के लिए जब कोई घर बनता है तो वहां पर बंकर जरूर बनाए जाते हैं ताकि उन्हें किसी भी आपात स्थिति में उन्हें सुरक्षित रखा जा सके। क्या उसी तरह का कोई ये बंकर बना था, या फिर जिस तरह के कयास लोग लगा रहे हैं कि इन्हीं बंकर्स का रास्ता कहीं दूर जाकर निकलता है और राष्ट्रपति कहीं इन्हीं रास्तों से भाग तो नहीं गए, ये कयास है, इसकी पुष्टि हम नहीं कर सकते। लेकिन आप देखिए ये पूरा यहाँ पर रास्ता है, ये अलमारी बनी हुई थी, अलमारी के बगल से एक सीढ़ी का रास्ता दिया गया था। अलमारी जहां पर कपड़े रखे जाते हैं, एक ये गुप्त रास्ता माना जा रहा था, क्योंकि आमतौर पे सुरक्षा के लिहाज से ऐसे रास्ते चयन किए जाते हैं। आगे हम बढ़ रहे हैं बंकर की तरफ, जो राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के लिए खास तौर पर प्रेसिडेंट हाउस में बनाया गया था, जहां आज बंकर में जनता भी पहुंच चुकी है। यानी अब राष्ट्रपति के घर का कोई भी कोना नहीं बचा है जहां पर जनता का कब्जा ना हो। सबसे सुरक्षित जगह यह बंकर मानी जाती है आम दिनों में, लेकिन इस बंकर पर भी अब लोगों का कब्जा है। देखिए यहां पर जब हम आगे पहुंचे हैं, यहां ये दरवाजा पूरी तरह से बंद है। बंकर का आगे का रास्ता यही है, इसके आगे हम नहीं जा पाएंगे। अब इस दरवाजे के पीछे क्या छिपा है ये सच पता लगाना तो बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन क्या राष्ट्रपति इस रास्ते से कहीं भाग गए क्योंकि जनता का गुस्सा बहुत ज्यादा था? क्या ये बंकर का रास्ता कहीं और निकलता है, या फिर ये मात्र बंकर था, यहां सुरक्षा के लिहाज से बनाया गया था? ये दोनों चीजें हो सकती हैं, लेकिन जो प्रदर्शनकारी हैं वो लगातार इस बात के ही कयास लगा रहे हैं कि राष्ट्रपति इस रास्ते से भाग गए होंगे, लेकिन राष्ट्रपति फरार जरूर हैं। कहां है ये किसी को जानकारी नहीं है, पर इस बंकर का, इस तहखाने का सच क्या है ये किसी को नहीं पता। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, इस दरवाजे को पूरा बंद कर दिया गया है। थोड़ा बहुत जरूर यहां तोड़ा गया होगा, लेकिन इसके उस पार क्या है यह नहीं पता चल पा रहा है। बंकर यहीं पर आकर हमें आगे बढ़ने की जो स्थिति है वो दिखाई नहीं दे रही है। फिलहाल हम यहां से आपको ऊपर का रास्ता दिखाएंगे, कैमरामैन से कहेंगे वो जरा नीचे की तरफ आए ताकि हम आगे बढ़ते हुए और रास्ते यहां पर दिखा सके, क्योंकि देखिए ये बंकर का एरिया था जिसे तहखाना भी कहा जा सकता है, कोई गुप्त रास्ता भी ये हो सकता है राष्ट्रपति भवन में, जहां पर राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे रहते थे। लेकिन ये सिर्फ कयास है, इसका असल राज क्या है यह तो बता पाना थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन आप देखिए जो बंकर का रास्ता है, जो गुप्त दरवाजा कहा जा रहा है, यही वो गुप्त दरवाजा है जिसकी चर्चा बहुत दिनों से लगातार हो रही है। अब यह गुप्त दरवाजा जब खुलेगा तब पता चलेगा आखिरकार ये कहां जाकर निकलता है, क्योंकि राष्ट्रपति 48 घंटे से फरार हैं। राष्ट्रपति का कोई अता पता नहीं कि वो कहां गए हैं। तो देखिए 48 घंटे से श्रीलंका के राष्ट्रपति फरार हैं। हम और आप एक मैसेज या कॉल करते हैं तो 24 घंटे से 48 घंटे के अंदर अंदर घर में रसोई गैस की डिलीवरी हो जाती है, या अगर पेट्रोल पंप पर आप जाते हैं तो तुरंत पेट्रोल डीजल जरूरत के मुताबिक आपको मिल जाता है। लेकिन वहीं अगर आप श्रीलंका में देखें तो यहां पर 2 महीने के इंतजार के बाद भी लोगों को रसोई गैस नहीं मिल रही है। पेट्रोल पंप पर जाते हैं तो वहां पता चलता है कि पेट्रोल खत्म हो चुका है, और जहां पेट्रोल है वहां 1, 2, 3 नहीं बल्कि 4 लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। कई किलोमीटर तक ये लाइनें चल रही हैं और कई दिन लोग इन लाइनों में खड़े भी रहते हैं। श्रीलंकाई कंपनियों के तो पेट्रोल पंप ही पेट्रोल डीजल नहीं होने की वजह से बंद हो चुके हैं। काफी सारे ऐसे पेट्रोल पंप्स बंद हो गए हैं। तो फिर आखिर लोगों को यहां पर पेट्रोल मिल कहां से रहा है? आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि भारतीय कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन यानी कि आईओसी के श्रीलंका सब्सिडी कंपनी के पेट्रोल पंप्स ये पेट्रोल अभी भी दे रहे हैं श्रीलंका के लोगों को। यानी एक बार फिर से भारत का डंका लंका में बज रहा है। श्रीलंका में डीजल पेट्रोल की सबसे ज्यादा समस्या है। आप देखिए पेट्रोल पंप लगातार एक के बाद एक बंद नजर आ रहे हैं। यहां पर पंप पर कतार,
पेट्रोल के लिए हाहाकार। न दाना न पानी, लंका की यही कहानी। निराश लंका में फिर से बजा भारत का डंका। जी हां, श्रीलंका में हालात बेहद खराब हो चुके हैं। पूरे देश में आपातकाल लगा है, अराजकता का माहौल है और चारों तरफ केवल और केवल निराशा है। न खाने को भोजन है, न पीने को पानी और लोगों की जिंदगी सड़क पर। न रसोई गैस है, न ही पेट्रोल और न ही डीजल। हालात ये है कि श्रीलंका के अधिकांश पेट्रोल पंप बंद हो चुके हैं। जी न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो पर कोलंबो में इस वक्त मौजूद है और हम पहुंचे हैं यहां पर एक पेट्रोल पंप के बाहर और ये पेट्रोल पंप भी आज बंद है क्योंकि श्रीलंका में डीजल पेट्रोल की सबसे ज्यादा समस्या है। आप देखिए पेट्रोल पंप लगातार एक के बाद एक बंद नजर आ रहे हैं। यहां पर जितनी भी मशीनें लगी हैं सब बंद है। बाहर रस्सी लगाकर इस पेट्रोल पंप को बंद किया गया है ताकि लोग यहां पर ना आए क्योंकि इनके पास पर्याप्त स्टॉक नहीं है और आने वाले कई दिनों तक यहां पर डीजल पेट्रोल उपलब्ध नहीं होने वाला है। बुद्ध के देश जहां गृह युद्ध जैसे हालात हैं, भारत एक बार फिर वसुदैव कुटुंबकम के जरिए बड़े भाई की भूमिका में है। जब श्रीलंकाई कंपनियों के पंपों का पेट्रोल खत्म हो चुका है, भारतीय कंपनियों के पेट्रोल पंप पर न केवल पेट्रोल मिल रहा है बल्कि लोगों को उम्मीद भी भारत से ही है। बात विश्वास की है और यही कारण है कि कोलंबो में सिर्फ जो भारतीय कंपनी के पेट्रोल पंप हैं आईओसी, वहां पर लोगों की लंबी लाइन लगी हुई है और इसी पेट्रोल पंप पर लोग डीजल और पेट्रोल भी भरवा पा रहे हैं क्योंकि यहां डीजल पेट्रोल उपलब्ध है। भारतीय कंपनी है ये। और जो दूसरे पेट्रोल पंप हमने आपको दिखाए वहां पर कोई ना कतार लगी है बल्कि पेट्रोल पंप भी बंद हो चुका है, लेकिन यहां पर आपको लोगों की एक लंबी लाइन दिखेगी। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन श्रीलंका आईओसी के जरिए श्रीलंका में पेट्रोल पंप का कारोबार करती है और वहां सबसे ज्यादा पेट्रोल और डीजल के स्टेशन हैं। पूरी श्रीलंका में जब पेट्रोल और डीजल का महासंकट है, भारत एक संकट मोचक के तौर पर उभरा है और श्रीलंकाई लोगों को बड़ी राहत दे रहा है। ऐसा नहीं है कि संकट केवल पेट्रोल डीजल को लेकर है। श्रीलंका में रसोई गैस खत्म हो चुकी है, लंबी लंबी कतारें लगी है और लोगों को महीनों इंतजार करना पड़ रहा है। आप देखिए रसोई गैस के लिए एक लंबी लाइन यहाँ पर लगी हुई है। लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं क्योंकि महीनों से इन्हें रसोई गैस नहीं मिल पाया है। आज इन्हें थोड़ी सूचना मिली है कि शायद एलपीजी गैस उपलब्ध हो जाए, इसलिए सुबह से आकर ही ये लोग लाइन में लगे हुए हैं। मुश्ताक मोहम्मद, आप कितने दिनों से इंतजार कर रहे हैं एलपीजी गैस का? 2 महीने तक अभी तक नहीं मिला हमको। 2 महीने से आपको एक भी एलपीजी गैस नहीं मिला? तो घर कैसे चल रहा है? वो लकड़ी से बना के हम लोग करता है घर। श्रीलंका में मौजूदा संकट आज से कई महीनों से चल रहा है। कर्ज के बोझ तले दबे श्रीलंका दिवालिया हो चुका है। राष्ट्रपति फरार है और प्रधानमंत्री का पता नहीं है। ऐसे हालात में भारत लगातार श्रीलंका की मदद कर रहा है और भारतीय कंपनियां श्रीलंकाई लोगों को जरूरी सामान दे रही है। इसलिए श्रीलंकाई लोगों की उम्मीद अब केवल भारत है। कोलंबो से विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो देखिए इस वक्त श्रीलंका में हालात काफी खराब है, लेकिन अब हम आपको बताना चाहते हैं कि श्रीलंका में आखिर आगे क्या होगा। इस पूरे हंगामे के बीच पहली बार प्रधानमंत्री रनिल विक्रमसिंघे मीडिया के सामने आए और जल्द हालात सुधरने का भरोसा दिलाया। लेकिन क्या भरोसा कारगर है, जबकि वहां की जनता को पता है कि इनके फैसलों की वजह से ही श्रीलंका की आज ये हालत हुई है। अब आप ये जानना चाहते होंगे कि आगे क्या होगा, तो चलिए आपको बताते हैं कि मौजूदा कैबिनेट अपना इस्तीफा देने के लिए तैयार हो गई है।
पीएम रनिल विक्रमसिंघे भी पद छोड़ने को तैयार हो गए हैं और साथ ही राष्ट्रपति के इस्तीफे के बाद नई सरकार श्रीलंका में बन सकती है। सर्वदलीय बैठक के बाद नई सरकार का गठन संभव है और स्पीकर के नेतृत्व में बन सकती है श्रीलंका में आने वाले दिनों में नई सरकार। यापा अभयवर्धना बन सकते हैं अस्थायी यानी कि टेम्पररी प्रेसिडेंट। यापा अभयवर्धना ही इस वक्त श्रीलंका के स्पीकर हैं। तो ये तो आपने जान लिया कि कैसे आगे हालात सामान्य हो सकते हैं श्रीलंका में, लेकिन फिलहाल श्रीलंका में हालात खराब ही हैं। राष्ट्रपति भवन पर लोगों का कब्जा है और वो खाली करने को तैयार बिल्कुल नहीं है। उनकी एक ही मांग है कि राष्ट्रपति गोटाबया राजपक्से अपना इस्तीफा दे दें, प्रधानमंत्री अपने पद से हट जाएं, सरकार को बदला जाए। तो लगातार ये अपडेट्स आ रही हैं श्रीलंका से, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। आपको वो बता दें कि हजारों की भीड़ ने जब राष्ट्रपति गोटाबया राजपक्से के आवास पर धावा बोला तो वो खुफिया रास्ते से वहां से भाग निकले। अब जानकारी जो सामने आ रही है वो ये है कि राष्ट्रपति भवन से निकलने के बाद राष्ट्रपति गोटाबया नेवी कैंप पहुंचे थे और उनको नेवी की सुरक्षा में एक गोपनीय जगह पर रखा गया था। गोटाबया कोलंबो के त्रिकोमाली पोर्ट सिटी के एक नेवल बेस पहुंचे और उन्हें उसके बाद से ही भारी सुरक्षा के घेरे में रखा जा रहा है। फिलहाल गोटाबया राजपक्से कहां हैं, इसको लेकर अटकलें काफी तेज हैं, लेकिन उनकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है ये अभी तक नहीं पता चल पाया है। गोटाबया को 8 जुलाई के बाद से ही कोलंबो में नहीं देखा गया है। ग्राउंड जीरो पर जी मीडिया संवाददाता विशाल पांडे मौजूद हैं, जिनकी रिपोर्ट्स आप लगातार देख रहे हैं। और विशाल, आपने ये ब्रेकिंग न्यूज हमें अभी अभी बताई है कि नेवी की मदद से कहीं वो सुरक्षित रखे गए हैं राष्ट्रपति श्रीलंका के। देखिए प्रीति, अभी जो हमें जानकारी मिल रही है कि गोटाबया राजपक्षे को यहां से एक नेवी के कैंप पर लेकर जाया गया था और जैसे ही यहां के अधिकारियों को इस बात की भनक लगी थी कि जो प्रदर्शनकारी हैं वो राष्ट्रपति के घर पर कब्जा कर सकते हैं, उससे पहले ही उनको सुरक्षित जगह पर ले जाया गया था। अभी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कोलंबो से त्रिकोमाली पोर्ट सिटी के पास एक नेवल बेस है जहां पर गोटाबया राजपक्षे को लेकर जाया गया था। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच गोटाबया राजपक्षे को वहां पर रखा गया था। लेकिन आज अभी की स्थिति क्या है, गोटाबया राजपक्षे कहां पर है, इसकी जानकारी किसी के पास नहीं है। लेकिन अटकलें काफी तेज हैं। कई लोग कई तरह के दावे भी कर रहे हैं। जो प्रदर्शनकारी हैं, जो राजपक्षे के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, वो यहां तक दावा कर रहे हैं कि राजपक्षे ने देश को छोड़ दिया है, लेकिन अभी तक इस पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं मिल पाई है। और गोटाबया राजपक्षे को यहां कोलंबो से त्रिकोमाली पोर्ट सिटी ले जाया गया था ताकि वो सुरक्षित रहे, वहां तक प्रदर्शनकारी ना पहुंच पाए। ये त्रिकोमाली पोर्ट सिटी वही इलाका है जहां पर इससे पहले कुछ महीनों पहले महिंद्रा राजपक्षे को भी सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया था। जब यहां मई में एक बार विरोध प्रदर्शन काफी हिंसक हो गया था, कई जगहों पर आग लगा दी गई थी, उस समय महिंद्रा राजपक्षे को भी इसी स्थान पर यहां की नेवी के द्वारा लेकर जाया गया था। और अभी जो हमें जानकारी मिल रही है सूत्रों के मुताबिक गोटाबया राजपक्षे को कोलंबो से त्रिकोमाली पोर्ट सिटी लेकर जाया गया था और वहां पर भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच उनको रखा गया था आज। लेकिन अभी की स्थिति क्या है, गोटाबया राजपक्षे कहां पर है, इसकी जानकारी किसी को नहीं है और शायद हर कोई यह जानना भी चाह रहा कि गोटाबया राजपक्षे इस वक्त कहां पर गए हैं, किस जगह पर हैं और इस वक्त उनकी लोकेशन क्या है, यह किसी को नहीं पता चल पा रहा है। हालांकि एक बयान जरूर जारी किया गया था राष्ट्रपति सचिवालय की तरफ से, जिसमें यह कहा गया था कि गोटाबया राजपक्षे अपने सारे संवाद, सारे बातचीत स्पीकर के माध्यम से करेंगे और स्पीकर के माध्यम से ही अपने फैसले आगे जनता को बताएंगे। ठीक है विशाल, बहुत शुक्रिया फिलहाल इस अपडेट के लिए। लेकिन इस वक्त कहां है राजपक्षे ये किसी को नहीं पता है। उन्हें एक सीक्रेट लोकेशन पर नेवी की मदद से ले जाया गया था और तमाम जो अपडेट्स आ रहे हैं श्रीलंका से, कोलंबो से, विशाल हम तक लगातार पहुंचाते रहेंगे।
आप देख रहे हैं एजेंडा इंडिया का और अब जो देश में मौसम के हालात हैं उनके बारे में जान लेते हैं। जम्मू कश्मीर से केरल तक भारी बारिश हो रही है। असम के बाद अब गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। पिछले 24 घंटे में गुजरात में जबरदस्त बारिश हुई है और कुछ ही घंटों में हुई तेज बारिश में गुजरात के अहमदाबाद, वलसाड़, तापी, खेड़ा, छोटा उदयपुर, नवसारी जैसे शहर डूब गए। राज्य के कई जिलों की तस्वीर समंदर जैसी नजर आ रही है। गई सड़कें, डूब गई दुकान, घरों में भरा पानी, शहर बना तालाब। तस्वीरें गुजरात के अहमदाबाद की हैं, जहां इतना पानी बरसा कि ऐसा लगा जैसे पूरा शहर दरिया में तब्दील हो गया हो। जिधर देखो उधर पानी ही पानी नजर आ रहा था। आसमान से बरस रही आफत के बीच जो जहां था वहीं फंस गया। जिसने बाहर निकलने की कोशिश की उसे भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग के मुताबिक अहमदाबाद में करीब 6 इंच बारिश हुई और शहर के कई इलाके पानी में डूब गए। कुछ ही घंटों में हुई तेज बारिश के कारण कई गाड़ियां पानी में फंस गईं। भारी बारिश की वजह से वासना बैराज के 8 दरवाजों को 4 फीट तक खोलना पड़ा और शहर के 4 अंडरपास बंद करने पड़े। प्रशासन ने सावधानी बरतते हुए शहर के सारे स्कूल बंद करने का फैसला किया। गुजरात के वलसाड़ में भी बादल झूम कर बरसे। कुछ ही घंटों में इतनी तेज बारिश हुई कि पूरे शहर में पानी भर गया। हालात संभालने के लिए एनडीआरएफ की टीम को भी उतारना पड़ा और पानी में फंसे लोगों को सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया गया। उपरवास का सारा जो पानी है वो वलसाड़ की औरंगा नदी में छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से औरंगा नदी भयजनक जो सपाटी है वो क्रॉस कर चुकी है, जिसकी वजह से आसपास के सारे जो इलाके हैं वो पूरे बेट में फिर गए। आप देख सकते हो वलसाड़ का चिपवाड़ा जो विस्तार है उसके ये सीधे दृश्य है, जहाँ पे जिस तरह पानी का लेवल बढ़ रहा है, लोगों का घर बकरी का जो सामान है वो भी पानी में बह गया है। ये तस्वीरें वलसाड़ के हिंगराज गांव की हैं, जहां बाढ़ में फंसे लोगों की मदद के लिए तटरक्षक बल के जवान सामने आए। गांव में फंसे 5 लोगों को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया। हिंगराज गांव में अब भी करीब 2000 लोग फंसे हुए हैं, जिन्हें सुरक्षित जगहों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। ये तस्वीरें तापी जिले की हैं, जहां आसमान से ऐसी आफत बरसी कि ओलन नदी पर बने पुल का एक हिस्सा गिर गया। पानी के तेज बहाव से पंचोल और कुंभिया गांव को जोड़ने वाली सड़क पर बना पुल बह गया। पुल टूटने से आवाजाही पर असर पड़ा है। दरअसल तापी में तेज बारिश के बाद पूर्णा, अंबिया, ओलन और जाखरी नदी उफान पर है और रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है। प्रशासन की टीम ने बाढ़ में फंसे 50 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया है। जिले में 10 घंटे के भीतर 5 इंच से भी ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। उधर खेड़ा जिले के नाडियाड में 4 घंटे में 5 इंच से भी ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। तेज बारिश के कारण शहर के निचले इलाकों में पानी भर गया। लगातार हो रही बारिश और जल भराव के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ। कई जगह गाड़ियों से निकले लोगों को परेशानी उठानी पड़ी। छोटा उदयपुर में भी भारी बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। तेज बारिश के बाद
बोडेली से वडोदरा जाने वाला रास्ता बंद हो गया। यहाँ भी पानी में फंसे लोगों को सुरक्षित जगह तक पहुँचाने के लिए एनडीआरएफ की मदद ली गई। एनडीआरएफ की टीम ने बाढ़ में फंसे करीब 40 लोगों को रेस्क्यू किया। छोटा उदयपुर जिले में भी तेज बारिश की वजह से निचले इलाकों में पानी भर गया। इस बीच तेज बहाव में नसवाड़ी तहसील के पलसाना और काली डोली के बीच बने पुल का एक हिस्सा भी ढह गया। ये तस्वीरें नवसारी की हैं, जहां तेज बारिश के बाद पूर्णा नदी उफान पर है। नदी का जलस्तर बढ़ने से नवसारी के निचले इलाकों में पानी भर गया है। कावेरी और अंबिका नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, इसलिए प्रशासन अलर्ट पर है। नवसारी में तेज बारिश के बाद सड़कें पानी में डूब गई। हालात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि सड़कों पर बोट तक चलानी पड़ी ताकि लोगों को सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया जा सके। गुजरात में बाढ़ जैसे हालात के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से बात की है और हालात की जानकारी ली है। उन्होंने केंद्र की तरफ से गुजरात की हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। इस बीच राज्य के आपदा प्रबंधन मंत्री ने कहा है कि कुछ ही घंटों में रिकॉर्ड बारिश के कारण जल भराव हुआ और लोगों को परेशानी उठानी पड़ी। हर डिस्ट्रिक्ट में, हर तालुका प्लेसेस में कोई ऐसा गांव बाकी नहीं जहां बारिश ना गिरी हो। बहुत बारिश गिर रही है, मूसलाधार बारिश हो रही है, मगर बहुत चुस्ती से, बहुत फुर्ती से हमारे मुख्यमंत्री माननीय भूपेंद्र भाई पटेल जी ने ऐसी पूरी व्यवस्था की है और बहुत सुचारू तंत्र ने व्यवस्था कर ली है। कोई भी नुकसान नहीं पहुंच रहा है, अच्छी तरह से व्यवस्था है। दरअसल 24 घंटे में राज्य के लगभग हर जिले में जोरदार बारिश हुई है। मौसम विभाग ने दक्षिण गुजरात के डांग, नवसारी और वलसाड समेत कई जिलों में अगले 5 दिन में भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया है। यानी गुजरात के लिए आने वाले दिन भी भारी साबित हो सकते हैं। हालांकि पिछले 24 घंटे में हुई तेज बारिश से प्रशासन ने सबक लिया है और हर एजेंसी को अलर्ट पर रखा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आफत आसमानी और मुश्किल में जिंदगानी। अब हम आपको बता देते हैं कि देश के किन किन राज्यों में बारिश हो रही है। जिन राज्यों में बादल बरस रहे हैं उनमें शामिल है दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और अगर दक्षिण भारत की बात की जाए तो केरल, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। इन सभी राज्यों में इस वक्त भारी बारिश हो रही है। देश के कई हिस्सों में भारी बारिश। कई जगह बाढ़ के हालात। जगह जगह तबाही का मंजर। बीते एक हफ्ते से मध्य भारत और पश्चिमी भारत के कई राज्यों में भारी बारिश हुई है। जिस भी हिस्से में बारिश पहुंची उसने जमकर आफत भी बरसाई है। ये तस्वीरें छत्तीसगढ़ के बीजापुर की हैं, जहां चावल से भरा ट्रक पानी के तेज बहाव में समा गया। दरअसल बरसाती नाले को पार करते वक्त ट्रक में तकनीकी खराबी आ गई, जिसके बाद उसका इंजन बंद हो गया। पानी के तेज बहाव को देखते हुए ड्राइवर और हेल्पर ट्रक को छोड़कर सुरक्षित स्थान पर चले गए। इसके बाद जैसे जैसे पानी का बहाव तेज हुआ वैसे वैसे ट्रक के पहिए खिसकने लगे और कुछ ही देर बाद पूरा ट्रक पानी में समा गया। हालांकि पानी का बहाव कम होने के बाद ट्रक मिल गया। देखिए उसकी क्या हालत हुई। तस्वीरें महाराष्ट्र के नासिक की हैं, जहां भारी बारिश के बाद शहर के कई इलाके पानी में डूब गए। गोदावरी नदी के उफान पर होने के कारण शहर में बाढ़ जैसे हालात बन गए। कई इमारतें और मंदिर बाढ़ के पानी में डूब गए।
मध्य प्रदेश में भी तेज बारिश का कहर देखने को मिला। राजधानी भोपाल में देर रात से शुरू हुई तेज बारिश लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गई। तेज बारिश के बाद भोपाल में कई जगहों पर जल भराव की स्थिति बन गई। सड़कों पर पानी भर गया और ड्रेनेज सिस्टम को लेकर नगर निगम के दावों की पोल खुल गई। प्रदेश की कई जिलों में तेज बारिश ने अपना कहर दिखाया है। राजधानी भोपाल में कल देर रात से तेज बारिश का सिलसिला जारी है और कई हिस्सों में यही हालात हैं। अब हाल ये है कि सड़कों पर और निचली बस्तियों में जल जमाव की स्थिति शुरू हो गई है। हालांकि मौसम विभाग ने पहले ही कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया था। तस्वीरें मध्य प्रदेश के विदिशा की हैं, जहां रात से बारिश का दौर जारी है। बारिश के बाद पूरे शहर में पानी ही पानी नजर आ रहा है। घरों और दुकानों में पानी भर गया, जिससे लोगों को रत जगा करना पड़ा। विदिशा में प्रशासन की पोल खोलने के लिए ये तस्वीर काफी है। तस्वीरें पुलिस लाइन की हैं, जहां भारी बारिश के चलते पानी भर गया। इसके बाद पुलिस कर्मियों को देखने एसपी मोनिका शुक्ला नाव से पहुंची। वहीं खरगोन में तेज बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए। बोराड़ और ओंडल नदियों में बाढ़ से आवाजाही प्रभावित हुई। इस दौरान लोगों को जान जोखिम में डालकर नदी पार करनी पड़ी। राजस्थान के टोंक में भी रविवार को तेज बारिश हुई। भारी बारिश के बाद टोंक में कई जगहों पर बरसात का पानी भर गया। दक्षिण भारत में भी कई हिस्से भारी बारिश की आफत झेल रहे हैं। कर्नाटक में नदियों का जलस्तर बढ़ने के बाद रविवार देर रात मांड्या डैम में पानी छोड़ दिया गया। हालांकि अनुमान जताया जा रहा है कि इसके बाद निचले इलाकों में पानी भर सकता है। फिलहाल देश के कई राज्यों में तेज बारिश हो रही है और जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग का कहना है कि ये आफत अभी टली नहीं है। मौसम विभाग ने देश के कई हिस्सों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, यानी इस बात की संभावना है कि आने वाले दिनों में बादल फिर झूम कर बरसेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।